गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेसन्स बाय आदित्य गोयल में। और आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.1 के हम सभी क्वेश्चंस आज करेंगे और आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, रेडी हैं सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल अप यूजिंग करेक्ट वर्ड, यानी कि जो आपको ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है। फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट बच्चों होता है सर्वांग सम और सिमिलर होता है समरूप। सर्वांग सम यानी कि सर्व अंग सम, मतलब जिसके सभी अंग समान हो, यानी कि उसकी आकृति और आकार दोनों बराबर हो। और सिमिलर जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो। समरूप यानी कि दिखने में एक जैसे हो, उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सर्कल्स छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सर्कल की जो रेडियस है, त्रिज्या, अगर वो ज्यादा होगी तो सर्कल हमारा बड़ा बनेगा, एक बड़ा वृत्त बनेगा। जबकि अगर उसकी जो त्रिज्या छोटी होगी तो वृत्त छोटा बनेगा। लेकिन उनका जो रूप है, आकार है, उनका जो आकृति है, शेप है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। इसीलिए ये सभी सर्कल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर्स सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और सभी साइड्स स्क्वायर की इक्वल भी होती हैं। इसीलिए स्क्वायर भी, सभी स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि उनके जो साइड्स हैं वो साइड्स का रेशियो बराबर होता है और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरिटी, फिर से वही बात की, समरूपता। आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। आइसोसेल्स यानी कि समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसके कोण दो त्रिभुजों के अलग अलग हो सकते हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं और दूसरी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी उसके भी सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यानी कि समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है वो सभी सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो बहुभुज जिनकी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि जिनकी भुजाओं की संख्या बराबर है, वो सिमिलर होंगे, यानी समरूप होंगे, वो कब होंगे? जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि इक्वल, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो दो पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम है वो सिमिलर होंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ, यानी कि आपको दो अलग अलग एग्जांपल देने हैं। किस जोड़े के? सिमिलर फिगर्स, यानी कि समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां कौन सी हो सकती हैं? जैसे हमने पिछले फिलिप्स में भी किया था कि टू स्क्वायर्स, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर्स, ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये दिखने में दोनों एक जैसे हैं और केवल इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होता है। इसी प्रकार से एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, दोनों की आकृति दिखने में एक जैसी है, शेप एक जैसी है, लेकिन इनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। इसीलिए ये सिमिलर है क्योंकि त्रिज्या दोनों की अलग अलग है
इस वजह से यह इनका आकार बड़ा और छोटा है, लेकिन इनकी जो शेप है, आकृति है, वो एक जैसी है, इसीलिए ये सिमिलर फिगर्स हैं। नॉन सिमिलर यानी कि असमरूप आकृतियां, जैसे कि यहां पर बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये है जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, ये भी समद्विबाहु है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की जो आकृति है वो अलग अलग है, यानी कि शेप अलग अलग है, जबकि दोनों हैं आइसोसेलेस। इसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, लेकिन इन दोनों की जो शेप है वो अलग अलग है। तो ये दोनों जो फिगर है वो नॉन सिमिलर हैं। तो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कि आपको दो क्वाड्रिलेटरल दी हुई, चतुर्भुज दी हुई हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर 1.5 ये 3 सेंटीमीटर, 1.5 1.5 1.5 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है 1.5/3 यानी कि 1/2। इस प्रकार सभी भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आ रहा है। एक कंडीशन, लेकिन इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से कम है, जबकि ये 90 डिग्री है। इस चतुर्भुज में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, जबकि यहां पर 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम, ये 90 से अबव और ये 90 से अबव, यानी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो बराबर नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सिमिलर नहीं है। ठीक है बच्चों, कारण कि दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो समान नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर नहीं है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट है। तो बच्चों ध्यान से आप इसको देखिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।